नमस्कार, मैं उदय मिश्रा फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लर्निंग को आगे बढ़ाया था और जैसा कि मैंने कहा था कि हम अभी लर्निंग को ही एक टारगेट करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछला अधिगम जो था वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा था। आज का हमारा एक नया टॉपिक है जो है लर्निंग कर्व्स या अधिगम वक्र। ठीक है, अधिगम वक्र से आप क्या समझते हैं? ये हमारा लर्निंग का डेवलपमेंट है, कैसे क्या होता है, इसी को लेकर ही हम अधिगम वक्र के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग कर्व मतलब कि हमारी लर्निंग कैसे बढ़ रही है, किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लर्निंग रेशियो मतलब ये इसमें हम देखेंगे रिलेशन, किसमें? लर्निंग और टाइम के बीच में रिलेशन देखेंगे, कैसे कैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे लर्निंग बढ़ रही है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये हमें किसमें पढ़ने को मिलेगा? लर्निंग कर्व्स में। ठीक है, चलिए चलते हैं इस टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है हमारा लर्निंग कर्व। ठीक है, लर्निंग कर्व मतलब अधिगम वक्र। ये किसने दिए थे? मैंने आपको जब शायद लर्निंग का इंट्रोडक्शन ही दिया था तभी मैंने आपको बताया था कि लर्निंग वर्ड भी किसने दिया है? एबिंगहॉस ने दिया है। और जो ये लर्निंग कर्व्स हैं ये भी किसने दी हुई है? एबिंगहॉस ने। ठीक है, इससे रिलेटेड दो परिभाषाएं हैं, इनको आप जान लीजिए। एक स्किनर ने दी हुई है, एक गेट्स ने दी हुई है। एक पहली परिभाषा है, अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकित कागज पर ब्यौरा है। ये बात किसने कही है? स्किनर ने। क्या है? वर्गांकित कागज पर ब्यौरा है। तो आप इनका एक कह सकते हैं कि एक वर्ड इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि अधिगम वक्र को ब्यौरा किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। ठीक है, अगली गेट्स की डेफिनेशन है, मतलब परिभाषा है, अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति। क्या है? गति और प्रगति। तो अधिगम वक्र को गति और प्रगति से किसने डिनोट किया है? गेट्स ने। अगर कहा है कि ब्यौरा की बात की है स्किनर ने, गति और प्रगति की बात किसने की है? गेट्स ने। ठीक है, आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से आप देख लीजिए लर्निंग कर्व किसने दी हुई है? एबिंगहॉस ने। और इसकी डेफिनेशन थी, अधिगम वक्र को एक तरीके से ब्यौरा किसने बताया है? स्किनर ने। और गति अधिगम वक्र को गति और प्रगति किसने बताया है? गेट्स ने। ठीक है, ये हमने आपको ट्रिक्स बताई। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, है ना? इसके क्या है? टाइप्स। पहले इसके टाइप्स देखिए आप। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स, इनके नाम देखते हैं। सबसे पहला लीनियर कर्व। कौन सा? लीनियर कर्व। इसको बोल सकते हैं सरल रेखीय वक्र। कैसा? सरल रेखीय वक्र। ठीक है, अगला है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे उन्नतोदर वक्र। कौन सा? उन्नतोदर। ओके, अगला है कॉनकेव कर्व। इसको बोलेंगे हम लोग नतोदर। क्या बोलेंगे? नतोदर। ठीक है, लास्ट है मिक्स्ड कर्व। कौन सा है? मिक्स्ड कर्व। मिक्स्ड कर्व का मतलब मिश्रित। ठीक है, मिश्रित वक्र। ठीक है, तो हमारी ये 4 टाइप की जो है कर्व्स हैं। पहली कौन सी? लीनियर कर्व मतलब कि सरल रेखीय वक्र। दूसरी कॉन्वेक्स कर्व मतलब कि उन्नतोदर वक्र। तीसरी कॉन्केव कर्व मतलब नतोदर वक्र। और चौथी है मिक्स्ड कर्व मतलब मिश्रित वक्र। ठीक है, अब इनके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा है लीनियर कर्व। ठीक है, सबसे पहला कौन सा था? लीनियर कर्व। जैसा मैंने बताया कि ये जो कर्व है ये आपको किसके किसके बारे में बताएंगे? बताइए। लीनियर कर्व, इसको बोलेगा सरल रेखीय वक्र। क्या बोलेंगे? सरल रेखीय वक्र। ठीक है, मैंने बताया जो कर्व है ये किसके किसके बीच में रिलेशन बताएंगे आपको? टाइम और लर्निंग के बीच का रिलेशन। ठीक है, देखिए जरा इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये समझिए हमारा टाइम बढ़ रहा है ना?
ये क्या है, टाइम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस पे हमने माना टाइम बढ़ रहा है, ये 1 घंटा हो गया, ये 2 घंटा हो गया, ये 3 घंटा, ये 4 घंटा है ना, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं। और लर्निंग को भी हम काउंटिंग कर लेते हैं, लर्निंग ये 1 पे हो गया है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। सरल रेखीय वक्र का मतलब क्या है कि 1 घंटे में हमारी एक लर्निंग बढ़ गई, ठीक है, एक ये हमारी यहाँ पे 2 घंटे में कितनी, 2 पे पहुंच जाएगी। मतलब देखो यहाँ से यहाँ का गैप और यहाँ से यहाँ का गैप क्या है, सेम है ना, ये लर्निंग गैप क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। ये समझिए कि ऐसे 3 घंटे में कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम, 3 पे पहुंच जाएंगे। 4 घंटे में कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 4 पे पहुंच जाएंगे। हमारी लर्निंग भी बढ़ रही है ना, तो इसी हिसाब से जो ये जो लाइन बन रही है कैसी बन रही है, सरल रेखीय। समझ रहे हैं आप कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी लर्निंग भी बढ़ रही है। इधर क्या था, लर्निंग थी, है ना, समझ रहे हैं। इधर लर्निंग हमारी ऐसे ऐसे लर्निंग बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रही है, लर्निंग बढ़ रही है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कर्व, सरल रेखीय वक्र। आपको रिलेशन समझ में आया होगा, ठीक है। सरल रेखीय वक्र में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमारी लर्निंग बढ़ती है। 1 घंटे में जितनी बढ़ेगी उतनी 2 घंटे में बढ़ेगी, उतनी 3 घंटे में, है ना। गैप हमेशा क्या रहेगा, सेम है। बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये लीनियर कर्व आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे अच्छा ये देखिए, इसकी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, लर्निंग इंक्रीजेस विद द टाइम। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, आप ऐसे लिख सकते हैं, लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगला कर्व है कॉन्वेक्स, उन्नतोदर, है ना। अच्छा, उन्नतोदर से आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा, कॉन्वेक्स कर्व। ठीक है, कॉन्वेक्स कर्व ये समझिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नतोदर। क्या बोलते हैं, उन्नतोदर, है ना, उन्नतोदर वक्र। गलत लिखा है ये, उन्नतोदर वक्र, ठीक है। उन्नतोदर वक्र में देखते हैं क्या है, हमने बताया लर्निंग और टाइम, ये तो हमें दिखाना है रिलेशन। ओके, इधर क्या है ये टाइम, इधर क्या है ये लर्निंग। सेम डायग्राम, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे लर्निंग 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। समझ। अच्छा, ये आपने देखा उन्नतोदर, है ना, लर्निंग क्या करेगी, एकदम से उन्नति करेगी, ठीक है। ये देखिए, तो लर्निंग क्या है, लर्निंग ने क्या की, एकदम से उन्नति की, है ना, एकदम से उन्नति की, लेकिन धीरे 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 क्या हुई, डाउन हो गई, ठीक है। क्या हो रही है, डाउन हो रही है। कि टाइम शुरुआत में तो लर्निंग एकदम से बढ़ी, लेकिन फिर आगे चल के क्या हो गई, डाउन हो गई। ये कौन सा वक्र हो गया, उन्नतोदर वक्र। इसका आप ये समझिए उन्नति, है ना, कि सबसे ज्यादा क्या करेगी, उन्नति करेगी, है ना। अच्छा, ये देखिए, पहले उठती है फिर ऋणात्मक जा रही है कि नहीं जा रही है, जा रही है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक लर्निंग कर्व, एक तरह से ऋणात्मक कर्व किसे बोलते हैं, इसी कर्व को, ठीक है। ऋणात्मक कर्व वक्र में क्या होता है कि हमारी पहली लर्निंग एकदम से इंक्रीज करती है, फिर क्या करती है, डिक्रीज होने, फिर टाइम के फर्दर क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो ये कौन सा वक्र हो गया हमारा, ऋणात्मक वक्र। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम लोग एक बोल सकते हैं डिमिनिशिंग लर्निंग कर्व। इसका एक दूसरा नाम और लिख लीजिए आप, डिमिनिशिंग लर्निंग कर्व, ठीक है। ये कौन सा था हमारा, डिमिनिशिंग लर्निंग कर्व, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉनकेव पे। कौन सा है, कॉनकेव कर्व। कौन सा, कॉनकेव, देखते हैं कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव, ये देखिए, इसमें क्या होगा,
कि पहले तो हमारी लर्निंग क्या है, स्लो रहेगी, ठीक है, फिर धीरे 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 क्या होती रहेगी, बढ़ जाएगी। ओके, ये क्या हो रही है, हमारी लर्निंग इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो जो लर्निंग, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नतोदर। क्या बोलते हैं, नतोदर। क्या बोलते हैं, नतोदर, ठीक है। तो नतोदर वक्त जो है उसमें क्या होती है, लर्निंग पहले तो स्लो होती है लेकिन फिर बाद में क्या होती है, रैपिड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये अच्छा, ये बताइए ये अच्छी है कि खराब है, कि इंसान पहले तो स्लो हो बाद में लर्निंग क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। एक तरीके से अच्छी लर्निंग कर्व कौन सी, यही है, कॉनकेव। ओके, कॉनकेव कर्व कैसी, अच्छी है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। कौन सी, इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व, ठीक है। इससे एग्जांपल आप समझिए ना, आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं, पहले सीखते हैं ना हल्का हल्का, थोड़ा बहुत सीखते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, आप ड्रिफ्ट मारने लगते हैं, है ना। तो वही चीज है कि पहले तो इंसान स्लो होता है, फिर क्या करने लगता है, अच्छे से उसकी रैपिड इंक्रीजिंग हो जाती है, ठीक है। ये किसका है, कॉनकेव का। समझ रहे हैं आप कि जहां पे लर्निंग पहले स्लो रहे फिर बाद में कैसे हो जाए, एकदम से एक्सपर्टाइज हो जाएगा उसमें। समझ रहे हैं आप, जैसे आप घर में ही होता है खाना बनाने की क्रिया, आप समझिए घर में पहले खाना बनाना क्या होता है, सिखाया जाता है ना, पहले चाय बनवाई जाती है, थोड़ा थोड़ा करवाया जाता है ना, फिर धीरे धीरे क्या होता है, तो फिर 56 भोग बनाने लगता है इंसान, है ना। तो वही चीज है कि पहले इंसान सीखता है फिर धीरे धीरे उसकी लर्निंग बढ़ जाती है। तो ये बेटर कर्व है, इसी को हम, इसका दूसरा नाम क्या है, इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। दूसरा और क्या नाम है, नतोदर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि धनात्मक अधिगम वक्र, ठीक है, धनात्मक, जिसमें हमारी लर्निंग बढ़ती है। एक और टाइप बचा हुआ है, वो है मिक्स्ड। कौन सा, मिक्स्ड मतलब मिश्रित। मिश्रित में देखिए कि कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, है ना। ये अभी देखते हैं, आपको दिखाते हैं, इसका डायग्राम देखिए कैसा होगा। इधर क्या है, ये टाइम, इधर क्या है, लर्निंग। दो ही चीजों से, टाइम और लर्निंग, ठीक है। ये हमारे वही पॉइंट्स हैं, ये भी वही पॉइंट्स हैं, ठीक है। टाइम हम 1 2 3 4 5, और ये डेवलपमेंट या लर्निंग भी है 1 2 3 4, जो भी है, ठीक है। बताइए क्या होगा कि हो सकता है पहले बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे। समझ रहे आप कि लर्निंग ये मिक्स कर रहा है, कैसे भी कर हो सकती है, पहले हो सकता है बढ़े फिर घटने लगे, फिर बढ़ जाए फिर घटे, फिर बढ़ जाए फिर घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो इसीलिए इसको मिक्स, ओ सॉरी ये मिटाया ही नहीं मैंने, कौन मिक्स कर बोलते हैं, कौन सी कर, मिक्स कर, ये यहाँ पे मिटाया नहीं था मैंने, हाँ, मिक्स कर, मिश्रित, ठीक है, मिश्रित। इसमें आप समझ रहे हैं कि लर्निंग हो सकता है पहले बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे। समझ रहे हैं आप। तो ये आप एग्जांपल सोचिए क्या हो सकता है, ये कैसा शेप लग रहा है आपको, ये एस टाइप लर्निंग है, तो ये इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, एस टाइप कर्व, है ना। कौन सी, एस टाइप कर्व। इसे एग्जांपल देखिए, आप अपने दिमाग में सोचिए क्या एग्जांपल इसका हो सकता है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी लर्निंग बहुत ही तेज होती है, 1 से 2 साल तक, 2 से 3 साल तक, है ना, तो लर्निंग उसकी तेज रहती है। फिर जब वो लगभग 5 से 6 साल तब क्या हो जाता है, उसका डेवलपमेंट या लर्निंग थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर जब वो एडल्ट वो इसमें आता है, इस वाली 13 to 18 वाली इस एज में आता है, फिर से इसका क्या होता है, लर्निंग ग्रो करता है। फिर उसके बाद जब एडल्टहुड में आता है तब क्या होता है, स्लो हो जाता है। समझ रहे हैं आप। तो यही चीज़ है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, पहले हमारी लर्निंग बढ़ेगी फिर स्लो होगी, फिर बढ़ेगी फिर स्लो होगी। तो ये कौन सी कर्व होगी, मिक्स्ड कर्व, या इसको हम कौन सी कर्व बोलते हैं, एस टाइप कर्व, ठीक है। ये हमारी 4 कर्व थी जिनके बारे में आपने पढ़ा। इसी से क्वेश्चन बनते हैं, आप देखिएगा अपने उसमें बुक्स प्रैक्टिस सेट में। उम्मीद है आप प्रैक्टिस सेट अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे और मेरी वीडियो से क्वेश्चन भी फंस रहे होंगे। अगर आप एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक टॉपिक यहाँ से देखिए और फिर उसके बाद अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट देते हैं तो उसमें कोई अगर क्वेश्चन फंसता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है।
अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आपके लिए वीडियो लाभदायक होगी।